कि 18 अभी तक केवल 2 थाने थे साइबर क्राइम के लिए, एक तो लखनऊ में, एक नोएडा में। यह योगी जी की सरकार में 16 नए थानों का सृजन हुआ है। हर कमिश्नरी लेवल के ऊपर एक एक थाना इसमें बनाया गया है। मामला आज हम कोई भी साइबर अपराध से सुरक्षित नहीं, किसी के साथ भी कोई घटना घट सकती है। इस तरह का माहौल बना हुआ है प्रदेश में। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसे तत्काल और इसे बढ़ावा ना मिले, तत्काल रोकने का प्रयास किया जाए। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, इसमें क्या कारण रहा कि 16,552 का निस्तारण क्यों नहीं हुआ? दूसरा, अगर इसमें देरी हुई है तो जिन अधिकारियों ने देरी की है, जो भी लापरवाही हुई है, सरकार उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? दूसरा, इन्होंने लिखा है कि 15,202 अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि किस तरह का प्रशिक्षण उनको दिया गया है। क्या वो कंप्यूटर के बारे में, आईटी के बारे में जानते हैं? ये साइबर क्राइम ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था इसके लिए की है कि हम लोगों को प्रशिक्षित भी करें, इसकी रोकथाम भी करें, और हर स्थिति में जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनको तत्काल सजा भी दिलाई जाए। मानवर इसके लिए विशेष रूप से ये व्यवस्था की है कि 18 अभी तक केवल 2 थाने थे साइबर क्राइम के लिए, एक तो लखनऊ में, एक नोएडा में। यह योगी जी की सरकार में 16 नए थानों का सृजन हुआ है। हर कमिश्नरी लेवल के ऊपर एक एक थाना इसमें बनाया गया है, और इसके साथ ही साइबर वित्तीय धोखाधड़ी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 1930 1930, जो 24 घंटे, जिसमें 60 कर्मचारी 20 लाइनों पर 24 घंटे प्रभावी ढंग से उपस्थित रहते हैं, इंटरटेन करते हैं। और अभी तक इन साइबर क्राइमों में जो भी, ये सही है कि जितने लोग अभी तक प्रशिक्षित हुए हैं उनको लगातार हम और प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि हमारे सभी थानों में, जो साइबर थाने नहीं भी हैं, उन थानों में भी इस प्रकार के प्रशिक्षित लोग आ जाएं, ताकि उन जनपदों में भी अगर कोई केस हो तो उसको भी प्रभावी तरीके से डील भी किया जा सके, उसको हैंडल किया जा सके, उसमें सजा भी दिलाई जा सके और उसकी विवेचना प्रॉपरली हो सके। इसमें मैं मान्यवर आपको ये भी बता दूं कि इसमें जितने भी केसेस हैं उसमें 4,625 केसेस में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। 4,021 केसेस में आरोप पत्र दाखिल हुआ। ये सही है कि अभी विवेचना लंबित है, और ये एक दिन की चीज नहीं, कई मामलों में ऐसा होता है कि बहुत दूर दूर तक जो है उसका तार फैले रहते हैं। अब कोई मध्य प्रदेश से, कोई झारखंड से, कोई उत्तराखंड से अगर कोई व्यक्ति यानी कि उसमें मुलजिम होता है तो उसमें ये निश्चित रूप से देरी लगती है। तो हम समझते हैं कि कोई जब नई व्यवस्था इस प्रकार की आती है तो उसमें सहयोग करना चाहिए, उसमें यह देखना चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा क्राइम को रोकने की है, हर प्रकार से उसको चेक करने की है। इसीलिए 24 घंटे की व्यवस्था की गई कि हम आपको 1930 नंबर दिया गया है कि अगर कोई बात किसी वक्त किसी के साथ हो तो उसको कम से कम लगातार जानकारी करके उसमें रिपोर्ट भी लिखाई जा सके। इसके अतिरिक्त भी जो इसमें जागरूकता के कार्यक्रम भी हमारे चलाए जा रहे हैं लगातार, ताकि लोग जागरूक हो और इस प्रकार की घटनाओं से बचने का भी प्रयास हो। जी, महत्वपूर्ण सुझाव भी है, सवाल भी है। देखिए, ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इससे फायदा सरकार को भी होगा। मैं जानना चाहता हूं, इसे सुझाव भी ले और मेरा सवाल भी है। आप, चूंकि बहुत गंभीर मामला है, मैं जानना चाहता हूं कि जब आपने बताया कि इतने सेल हैं और इतने थाने हैं, एक तो उनमें कमी है, आपने खुद ही अपनी बात कह दी। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं क्या उनमें उपकरण है? डाटा कलेक्ट करने की जब बात आती है तो रिकवरी कैसे हो सॉफ्टवेयर की, उसका इंतजाम होना चाहिए, और डाटा का पुनर्जीवित करने का भी इंतजाम होना चाहिए। दूसरा, आपने खुद कहा कि कोई देश के किसी कोने में बैठा अपराधी, कोई कहीं बैठा है, तो उनके लिए उपकरण के साथ साथ साधन की आवश्यकता भी है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी? महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसे सुझाव मान करके इसका जवाब दीजिए। विपक्ष हमेशा आलोचना नहीं करता, जानकारी भी देना चाहता है। हम सब लोग सदन के सदस्य हैं, यही अनुरोध है, इनका जवाब आप दे दीजिए। मान्यवर, देखिए, जागरूकता के साथ साथ ये सही है कि हमने हर प्रकार की, हम किसी को जब आर्म्स एक्ट में जब हम किसी को नियुक्त करते हैं
पुलिस सुरक्षा के लिए, तो उसको SLR की भी ट्रेनिंग देते हैं, या जो भी वेपन उसके पास होता है उसके ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है कि हम उसको वो इक्विपमेंट्स उपलब्ध करा दें कि जिसके लिए उसको प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो इक्विपमेंट्स और सरकार ने इसमें खास तौर से हमने तो मान्यवर दूना बजट किया है कौम में, और हर तरह से इस बात की जब हम प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण देने का मतलब यह है कि हम सारी चीजों को उनको वेल इक्विप करें, उनको इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करा दें, तभी प्रशिक्षण तो प्रशिक्षण देने का कोई मतलब नहीं है। दीजिए, वीडियो कॉल आप पे भी आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है, जान बचाओ हम लोग। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण संख्या 5 इसीलिए 24 घंटे व्यवस्था की।